60 अरब डॉलर, ये कितनी बड़ी रकम है इस बात से अंदाजा लगाइए। इस दुनिया में कितने सारे ही ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था इसके बराबर तो छोड़ो, इसके आसपास भी नहीं मिलेगी, और ये रकम अब अमेरिका ने दे दी है यूक्रेन को। जी हाँ, पिछले ही हफ्ते अमेरिका की संसद में एक प्रस्ताव लाया गया था फॉरेन एड का, जिसमें इन्होंने 60 मिलियन डॉलर की मदद दी है यूक्रेन को, और इस मदद की पहली किस्त इस हफ्ते से यूक्रेन को देनी शुरू हो जाएगी। और ये इतनी ज्यादा बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि हमारा प्यारा भारत, जिसकी मिलिट्री पावर को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री आंका जाता है, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री हैं, उसका मिलिट्री एलोकेशन इस साल का 72 बिलियन डॉलर है। यानी कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना, जहां अपनी सेना के ऊपर 72 बिलियन डॉलर खर्च करेगी, वहीं यूक्रेन जो कि एक छोटा सा देश है, दुनिया के ज्यादातर मुल्क तो रूस यूक्रेन युद्ध से पहले यूक्रेन को जानते तक नहीं होंगे, वो इस साल अपनी सेना पर 60 बिलियन डॉलर खर्च करेगा। और ये 60 बिलियन डॉलर तो सिर्फ अमेरिका दे रहा है, अगर आप इसमें यूके का जोड़ेंगे, पूरे यूरोप का जोड़ेंगे, तो ये भारत के सैन्य बजट से कहीं आगे निकल जाएगा। और यकीन मानिए, इसे देखकर पूरी दुनिया तो हैरान है ही, लेकिन सबसे ज्यादा तोते उड़े हुए हैं रूस के। रूस खुद, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति माना जाता है, वो खुद 2 साल पहले तक अपनी सेना पर 40, 50, 60 बिलियन ही खर्च किया करता था। यूक्रेन इस साल उससे कहीं ज्यादा बड़ी रकम अपनी सेना पर इस साल खर्च करने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये इंस्टेंट खर्च होंगे और इंस्टेंट ही उसको हथियार मिलेंगे, इसीलिए इसे रूस के लिए रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक सबसे बड़ा चैलेंज भी माना जा रहा है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि इतना सारा पैसा यूक्रेन को दिया क्यों जा रहा है? तो इसका उत्तर जानने से पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके साथ की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसका कारण है यूक्रेन का पानीपत। दरअसल अवदीप का, जो कि एक छोटा सा शहर है यूक्रेन का, उस पे अब से कुछ टाइम पहले ही रूस ने कब्जा कर लिया था। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज से नहीं, अब से कम 200 से 250 साल पहले से भी अवदीपका को यूक्रेन का पानीपत माना जाता है। कहते हैं कि जिसने भी अवदीपका पर कब्जा कर लिया, पूरा यूक्रेन तो छोड़ो, आधा रूस भी उसके पास चला जाता है। और नाजी सेना ने भी इस पर बहुत ट्राई किया था, इस पे अपने कब्जे का, और वो कामयाब भी हुए थे। लेकिन एक छोटी सी भूल ने उनको अवदीपका छोड़ने से मजबूर कर दिया। और उसके बाद जो रेड आर्मी थी यूएसएसआर की, वो ऐसी चढ़ी की सीधा बर्लिन में जाकर रुकी, जो कि राजधानी थी जर्मनी की। लेकिन रूस ने वो कर दिखाया जो कि नाजी जर्मनी नहीं कर पाया था, अवदीपका पर संपूर्ण कब्जा कर लिया। लेकिन अब कहा यह जा रहा था कि जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, जहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति बैठते हैं, जहाँ पर दुनिया के वर्ल्ड लीडर लगभग 2 साल से चक्कर काट रहे हैं, अब वहाँ पर कब्जा रूस के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और ऐसा हो भी रहा है। आप देखिए, जब से अवदीपका पर कब्जा हुआ है रूस का, वो तब से ही यूक्रेन के कस्बे, गांव, शहर कब्जाते ही जा रही है। और इससे पश्चिमी वर्ल्ड, खासकर कि अमेरिका, घबराया हुआ है। और इसीलिए अमेरिका ने अब तक की सबसे बड़ी रकम यूक्रेन के लिए रवाना कर दी है। पैसा कितना भी लगे, लेकिन यूक्रेन दोबारा से अवदीपका पर कब्जा कर ले और फिर से दोबारा से रूसी सेना को अंदर ढकेले, उनको हराना शुरू कर दे। और यकीन मानिए, ये स्टार्ट भी हो चुका है। पिछले हफ्ते जैसे ही ऐलान हुआ कि अमेरिका ने 60 बिलियन डॉलर की मदद स्टार्ट कर दी है यूक्रेन को, तब से यूक्रेन की सेना में एक अलग ही जोश है। इन्होंने अवदीपका के बाहर पहुंचकर दोबारा से लड़ाई स्टार्ट कर दी है रूसी सेना के खिलाफ। और अवदीपका के आसपास के कई गाँव को इन्होंने दोबारा से कब्जा भी हासिल कर लिया है। वहीं पर रूसी सेना का मोरल बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, क्योंकि एक तरफ रूसी सेना है जो हथियारों की कमी से जूझ रही है, उसे ईरान जैसे छोटे छोटे देशों से हथियार लेने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना है, जिसे अब ऐसे अत्याधुनिक हथियार मिलेंगे जिसको रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और यूक्रेन के सेना के जज्बा तो आप पिछले 2.5 सालों में देख ही चुके हैं। इन्होंने कैसे रूस की विशालकाय सेना का, इनके हथियारों का डटकर सामना किया है और अपने देश को काफी हद तक रूसी पाले में गिरने से बचाए रखा है। अब आप खुद सोचिए, जब इनके पास इतने भयंकर हथियार आएंगे तो ये रूसी सेना के खिलाफ कैसे लड़ेंगे। इसीलिए अब आने वाला टाइम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाला जो भी युद्ध का दौर चलेगा, ये बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है। खैर, इस पर जो भी अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।